नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हमारा स्वदेशी तेजस रशिया के Su-30 MKI जेट से बेहतरीन है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर एक बड़ा सौदा हुआ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा घरेलू रूप से विकसित किया जा रहा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसकी 83 यूनिट्स को बनाने की मंजूरी दे दी गई है और ये भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक प्रमुख बढ़ावा देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में 13 जनवरी को HAL के साथ वायुसेना ने 83 स्वदेशी विकसित तेजस LCA जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे को भारत के घरेलू विमानन उद्योग के साथ एक गेम चेंजर के रूप में भी एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार किया जा रहा है, जो कई अन्य स्वदेशी रक्षा निर्माताओं के साथ साथ राज्य के स्वामित्व वाली HAL को एक बढ़ावा देगा। साथ ही पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि विमान के लगभग 50% भाग स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाएंगे और ये आंकड़ा अंत में 60% तक ले जाया जाएगा। इन 83 स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की जो कमजोर स्क्वाड्रन है वो पूरी हो जाएगी। तेजस Mk1A इस सौदे के तहत खरीदा जा रहा है। तेजस Mk1 FOC का एक उन्नत संस्करण है जो पहले से इंडियन एयरफोर्स की सेवा में है। तेजस Mk1 अपने पहले के संस्करणों की तुलना में आधुनिक क्षमताओं से लैस है, जिसमें खासकर स्वदेशी रूप से विकसित किया गया इंडिजिनियसली एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल क्षमताएं हैं। साथ ही ये एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग भरने की क्षमता भी रखता है। हालांकि इस सौदे को कंप्लीट करने के लिए HAL को 16 विमान का उत्पादन करना होगा पर ईयर, लेकिन वर्तमान में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जो संयंत्र बनाया गया है वहां पर केवल 8 LCA का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि कंपनी यानी कि HAL ने कहा कि वो अपना लक्ष्य पूरा करेगी। भारतीय वायुसेना 2024 तक पहला तेजस स्क्वाड्रन पूरा करने की उम्मीद करती है। 2022 के अंत तक लड़ाकू विमानों की पहली उड़ान के साथ समय पर होने वाली है। भारतीय वायुसेना को तेजस Mk1 और 83 तेजस Mk1A की ताकत मिलने की उम्मीद है और इसके अलावा तेजस Mk2 जो कि अभी बन रहा है उसकी 6 स्क्वाड्रन्स होंगी। अब बात करते हैं कि सुखोई से किस तरीके से तेजस Mk1 काफी बेहतरीन हो सकता है। तेजस Mk1A को हवाई युद्ध के लिए सभी ऊंचाइयों पर सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में बनाया गया है। इसमें 35,000 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता है और यह आक्रामक वायु समर्थन यानी कि ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए काफी उपयुक्त है। HAL के अनुसार इस लड़ाकू विमान को डर्बी जैसे BVR मिसाइलों को दागने की क्षमता के साथ बनाया गया है, जो कि पहले से ही मौजूद तेजस के साथ इंटीग्रेटेड की गई है। इस फाइटर जेट को स्वदेशी रूप से विकसित BVR मिसाइल यानी कि अस्त्रा Mk1 के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसे इंडियन एयरफोर्स की पसंद का हथियार के रूप में चिन्हित किया गया है और यह हमारे दुश्मन पाकिस्तान के JF-17 की BVR के खिलाफ बेहद सक्षम मिसाइल है। तेजस के Mk1A संस्करण के लिए सभी उन्नत एडिशंस के साथ इसकी कीमत प्रति फाइटर 550 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है, जो HAL के प्रत्येक सुखोई 30 MKI की लागत 430 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इस भारतीय विमान को अपने रूसी समकक्ष के कई फायदे हैं, जिसमें इसका हल्का वजन और 9 टन के पेलोड को ले जाने की क्षमता शामिल है। इसके अलावा ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 से 1.8 मैक की गति से उड़ सकता है। इसके अलावा तेजस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार ISA, BVR मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी क्षमताओं से लैस है। Mk1A दुश्मन के विमान को ज्यादा दूरी से मार सकता है और दुश्मन के रडार को धोखा देने की क्षमता रखता है। ये भारी वजन वाले सुखोई विमान के रूप में कई हथियारों और मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। वायुसेना प्रमुख को भरोसा है कि इंडियन एयरफोर्स आने वाले सालों में तेजस Mk2 संस्करण को और AMCA यानी कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान की खरीद करेगी और 2026 तक तेजस Mk2 आ सकता है। हालांकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की ये जो PSUs हैं, खास करके जो इन फाइटर जेट्स को बना रही हैं, उनका रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं रहा है, क्योंकि इसी वजह से विशेषज्ञ भी काफी हैरान है कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, नहीं तो इस तरीके का जो रिकॉर्ड रहा है इन डिफेंस PSUs का वो बहुत ही डिले रहा है। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए हमें इसको और ज्यादा गति देनी होगी। तेजस Mk1A की कई चुनौतियां हैं और इस विमान को अभी उड़ना बाकी है। पहली उड़ान 2022 के अंत तक होने की संभावना है और 2024 शुरू होने के बाद डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और HAL प्रतिवर्ष 8 से 16 यूनिट तक अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। तेजस Mk1A को लगभग 500 भारतीय कंपनियों के वेंडर बेस के साथ HAL की भागीदारी के साथ बनाया जाएगा, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME शामिल है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने के लिए काफी आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में खरा उतरा है। हालांकि किसी भी युद्ध में बने रहने के लिए घरेलू तकनीकों का काफी सार्थक साबित हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर स्वदेशीकरण का पहला मतलब होगा रक्षा में खेल बदलती तकनीक, यानी कि गेम चेंजिंग और घरेलू क्षमताओं पर निर्भरता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा जुआ खेल रहा है और ये देखा जाना बाकी है कि लंबे समय में इसका क्या फायदा होने वाला है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।